So let me start with that of ionic equilibrium. देखो आज तो सिर्फ डेफिनेशन होनी है, ठीक, बट एनी हाउ आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? इफ इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। अगर इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है CH3COOH, इसको डाला वाटर में, बेटा वाटर में टूट गया। टूट किसने बनाया? CH3COO नेगेटिव, और इसका H पॉजिटिव वाटर ने ले लिया, ये बन गया H3O पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट? प्यारे बच्चों, इस इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हैं आयन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें आयन इन्वॉल्व हो जाए उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सबसे पहली बात कि ऐसा इक्विलिब्रियम देते कौन है, तो हमारे पास सबसे पहली कहानी आएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस फेज, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस which conduct electricity in their molten और aqueous phase। जैसे बेटे NaCl है, NaCl को सॉलिड में उसमें करंट पास करो तो नहीं होगा, लेकिन मोल्टन या एक्वस में करो तो करंट पास ऑन होगा। क्योंकि करंट पास करवाने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, इधर करंट पास करवाते इलेक्ट्रॉन्स और करंट पास करवाते आयंस। उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब इसको मेल्ट करते हैं ना, इट ब्रेक्स अप इनटू आयंस। Na1 पॉजिटिव अलग, Cl1 नेगेटिव अलग, आयंस मिल गए। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग करंट, दैट कैन बी टेकन इन मोल्टन सॉल्यूशन, दैट कैन बी टेकन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसी चीजें जो मोल्टन या एक्वस में करंट को कैरी करती हैं उनको बेटे हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट लोग बाग पढ़ाते दो तरह के, मैं पढ़ाता है ना, तो आपको पता सर ने टांग तो जरूर अड़ानी है अपनी, है ना, दूसरों से दो कदम आगे ही रहना है ना हमने, ठीक। तो हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे तीन तरह के, लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के, हम पढ़ेंगे तीन तरह के। अब तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं? देखो बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटे दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटे तीसरे जिनको हम बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कभी ना किसी से पूछना पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जवाब आ जाएगा, मेरे को जरूर बताना, है ना। ऐसा पता ही नहीं है किसी को पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और इसका मैं यूज करूंगा आगे, ठीक। ऐसे नहीं, मैं वो चीज कभी नहीं पढ़ाता हूं जिसका यूज नहीं है, जिसका यूज है सिर्फ वही बताया जाएगा, ठीक। और कभी MSc BSc नहीं पढ़ाई मैंने आपको, +1 ही पढ़ाई है, इजी। लेकिन ये है कि उसमें हर आयाम दिखाने की कोशिश की। लोगों ने आसपास सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाया, सर ने आपको सिग्मा पाई डेल्टा पढ़ाया, है ना। फर्क अभी तक तो आपने देख लिया होगा यार, साल भर हो गया पढ़ते हुए, कॉपियों में फर्क तो देखा होगा, है ना। लोगों के सिलेबस खत्म हुए, टाइम बीत गया, अपना खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि सर बोलते रहते आते और शुरू हो जाते हैं, एंड तक बोलते रहते हैं, है ना। कितनी बार जोक सुनाए क्लास में, कितनी बार मोटिवेशनल लेक्चर दिए, नहीं दिए ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं और मैं स्लो नहीं बोलता हूं, तेज ही बोलता हूं ना, है ना, मैं जितने में उतने में तुम लिख नहीं पाते हो जितना फास्ट मैं बोलता हूं, है ना। तो ऑब्वियसली इतनी फास्ट बोलने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद भी अगर सिलेबस अभी तक चल रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच ओनली वी आर डूइंग, ठीक। तो वही बात है
पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। उससे पहले हम इन तीनों को पढ़ते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और एक्वस फॉर्म, बट हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उस चीज को बोलते हैं जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट which completely dissociates into their ions। ठीक, यानी जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी तो पढ़ लिया ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मान के चलते कि 100% हो जाती है, कंप्लीटली टूट जाते हैं। ठीक, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाती है। वैसे तुम्हें बता दूं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो 100% टूटेगी। एक्चुअली जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% से अबव हो जाए ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही माना जाता है। वो तो न्यूमेरिकल करने के लिए राउंड ऑफ करके हमने इसको 100% ले लिया है, 30 से राउंड ऑफ किया 100 है ना। ठीक, मतलब कहने का सिर्फ प्रैक्टिकल यूज के लिए हम इसको 100% मानते हैं, अदरवाइज 30% से अबव सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्लियर? ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल NaCl एटसेट्रा, कौन से होते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। दूसरी बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटे जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम होती है। ठीक, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 5%, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम होती है, ठीक, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, हालांकि इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे, पर एक सिंपल बात तुम्हें, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं भाई। कहीं पे भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इकट्ठे दिखाई दे ना, तो समझ लेना वीक है। इससे छोटा ट्रिक तो कोई बताएगा ही नहीं ना। जिसमें हाइड्रोजन कार्बन इकट्ठे हो वो वीक है। हाँ, कई बार हाइड्रोजन कार्बन नहीं होते तब भी वो वीक होते हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दो इट डज नॉट कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन, बट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा है वो तो वीक है ही है। ठीक, जैसे कि HCN, जैसे कि एसिटिक एसिड, है ना, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो यार, कार्बोनिक एसिड H2CO3, हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो वीक होंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। देखो बेटे, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं जो अपनी मोल्टन और एक्वस दोनों फेसेस में करंट को फ्लो करवाते हैं। बट पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, दे ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर impure forms, only conduct electricity in their impure forms। बेटा प्योर फॉर्म में करते ही नहीं। जैसे वाटर है, वाटर अगर प्योर हो ना, इट्स अ बैड कंडक्टर, क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं होते। ठीक, अगर थोड़ा बहुत भी आप इसमें क्या कर दें, एसिड डाल दें या बेस डाल दें, देन इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। सो व्हाट इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट? HCl है। प्योर HCl फेल्स टू कंडक्ट, बट जब HCl में आप थोड़ा वाटर डाल देते हैं एक्वस फेज में, देन इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। यानी जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक, वो चाहे वीक हो और चाहे वो स्ट्रांग हो, वो वीक भी हो सकते हैं स्ट्रांग भी हो, पर होते पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, होते पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो क्लियर? समझ में आ गई बात?
तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट नथिंग, बस सिर्फ ये है कि वो मोल्टन फॉर्म में करंट को कैरी नहीं करेंगे। दे विल नॉट कैरी करंट इन मोल्टन फॉर्म, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में भी आयंस में नहीं टूटेंगे वो। समझ में आई बात? वो सिर्फ एक्वस फॉर्म में या इम्प्योर फॉर्म में करंट को कैरी करते हैं, उसको पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ओके, बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं? वेदांश, आपका एक डाउट पढ़ रहा हूं बेटा मैं अभी चैट में, तो क्या आप मेरे को क्लियर कर सकते हो? आपका जो डाउट था वो क्या था? नो सर, वो आपने पहले क्वेश्चन कराया था ना, तो फिर उसके लिए मैंने। हाँ हाँ, बताओ क्या डाउट था? नो सर, डाउट नहीं है, मैंने बस रीजन दिया था। हाँ, वो आपने बोला कि जनरल इक्वेशन यूज, यस वी कैन यूज जनरल इक्वेशन बेटे इजीली, ठीक, बस उसको नो सर, सिर्फ। नो सर, वो मेरा नहीं। जनरल इक्वेशन तो मैंने कुछ ऐसे नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, चलो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके ओके, आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपके हाइड्रोकार्बन के जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि 6:30 से 7 वी आर कमिटेड फॉर डाउट सॉल्विंग, तो अभी डाउट्स लेंगे तो